तो आवाज आ रही बेटा? यस सर। ओके, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आवाज क्लियर आ रही बेटा? यस सर। यस नो सर, यस आ रही है। आ रही है। सर आ रही है? सर ओके, यस सर। सर आने लगी। चले देखें फिर आपका लास्ट जो है पेज नंबर 123 है। सर आपके लिए भी किया है सरकार, यहाँ से पढ़ना है। हाँ, आपके लिए भी किया है यहीं से। यस सर। चलें फिर देखें, आपके लिए भी किया है सरकार, दुनिया ने जमीन कहाँ पर से? ये जो है दूसरा कौन सा पेज? पैराग्राफ, पेज नंबर है बेटा 123, दूसरा पैराग्राफ आपके लिए लिखा हुआ है। आपके लिए। इसमें 126 है। अच्छा, 126 है किसी में? यस यस सर। सर। ठीक है, लेकिन देख लें जैसा भी जिनके में हो, किसी में जो है 123 है तो किसी में 126 अलग अलग हो सकता हो। देखें फिर, आपके लिए भी किया है सरकार, दुनिया ने जमीन पर लेट कर कहा आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार। यानी आपने देखा इसके पहले जो है उन्होंने बताया कि जिन्होंने कार्य किया सबको जो है बारी बारी से एक एक करके जो है बुलाया गया, और जब सभी जो है आ गए तो उनसे राजा ने एक ही प्रश्न किया कि आप लोगों ने मेरे लिए ऐसा कार्य जो है क्यों नहीं किया। तो उन्होंने यहाँ पर उसका आंसर दिया कि सर हमने आपके लिए भी, या सरकार हमने आपके लिए भी जो है बहुत सारे कार्य किए हैं। आगे कह रहे हैं कि हमारे लिए अब तक जो काम हुआ उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी। राजा ने फिर से उनसे प्रश्न किया चारों से कि ये बताओ आपने हमारे लिए जो कार्य किया उनमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी। यानी नफासत में होता साज सज्जा, आपने जो कार्य किया इसमें जो है 5 खुंदने आपने लगाए, बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छा कार्य किया, तो आप ये बताओ कि हमारे लिए आपने ऐसा क्यों नहीं किया। ऐसा उस राजा ने जो उनसे फिर से प्रश्न कहा। तब अभय दान दे तो बोलूं सरकार, दुनिया बोला। इसके बाद जो चारों में से जो दुनिया ढूंढने वाला रुई, उसने कहा कि हे राजन, हे सरकार, यदि आप अभय दान दें यानी हमको कोई सजा न दें तो मैं आपको जो है बता सकता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। चलो दिया, राजा बोले अब बताओ। तब जब से उसने ऐसा कहा तो इसके बाद राजा कहते हैं कि चलो हमने आपको अभय दान दे दिया, अब तो बताओ कि आपने ऐसा जो है क्यों किया। तो वो आगे बता रहा है कि महाराज से गौरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी। यानी इस गौरैया ने हमसे जो भी कार्य करवाया, हम 4 लोग हैं, चारों से इसने कार्य करवाया और चारों लोगों को क्रमशः ये आधा आधा भाग जो है दे देती थी और आधा स्वयं लेती थी। ऐसा उन्होंने जो है बताया। जिसके पास बहुत कुछ है वो कुछ भी नहीं देता, इसके पास कुछ भी नहीं फिर भी यह आधा दे देती थी। यानी उन्होंने बताया कि जिसके पास बहुत सी सामग्री है, बहुत कुछ है, उन्होंने कुछ नहीं दिया, या देते थे तो बहुत कम नाम मात्र के लिए देते थे। लेकिन इस चिड़िया के पास जो कुछ भी नहीं है
लेकिन उसके बाद भी इसने जो है संपूर्ण हिस्से का आधा हिस्सा जो है हमें दे देती थी, ऐसा उसने जो है बताया। इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई, सरकार दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। तो इस प्रकार से उसने बताया कि हे सरकार, हे राजन, जिसके कारण जो है इसके काम पर जो है नफासत आ गई, यानी सुंदरता आ गई, साज सज्जा आ गई, उसका यही एक कारण है कि जो भी ये कार्य हमसे करवाती थी उसका आधा हिस्सा हमें अपने आप जो है दे देती थी। और आप ऐसे हैं कि हमें आधा का बात छोड़ दीजिए, आप 1/4 हिस्सा भी हमको नहीं देते थे, इसीलिए जो है ऐसी शिकायत हुई है, ऐसा उन्होंने जो है बताया। देख ले राजा, आंख में अंगुली डाल कर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेगार की नहीं है यह। गौरैया फिर चिल्लाने लगी, यह राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल। यानी उसने कहा उस चिड़िया ने कि हे राजन, देख लो, हमने फ्री से कोई कार्य नहीं करवाया, या सेंत का कोई कार्य जो है नहीं करवाया, हमने इसके लिए क्या दिया है, उचित मूल्य उनको दिया है, उचित उनको प्रोत्साहन दिया है, उचित उनको उनका जो किराया है या उनका जो मेहनताना है उसको हमने जो है दिया है। फिर राजा के लिए उसने चिल्ला करके कहा कि ये राजा तो निरा कंगाल है, इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। अब इसके पहले आपने देखा कि उन्होंने जो है अपने सैनिकों से कहा था कि भाई इसकी टोपी जो है निकाल लो, उन्होंने निकाल लिया था। तो यहाँ पर वो चिल्ला करके रहने लगी कि इस राजा के पास कुछ भी नहीं, ये राजा कंगाल है, इसके तो एक टोपी भी नहीं अटती है, इसीलिए मेरी टोपी इसने छीन ली। ऐसा उस चिड़िया ने दोबारा जो है राग अलापना शुरू किया, कहना शुरू किया। राजा तो वाकई अकबका गया, यानी जब राजा ने ऐसी बात सुनी कि इस चिड़िया ने ऐसा कहा तो राजा जो है अकबका गया, यानी घबराने लगा कि अब क्या होगा। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सूरती, यानी उसके दो कारण थे। एक तो सभी ने मिलकर के उस चिड़िया की जो मदद की थी, और दूसरा जो वो बनी हुई थी टोपी, वो राजा के टोपी से बहुत ही अच्छी थी, इसलिए राजा जो है और भी घबरा गया। तीसरे खजाने की खुलती पोल, इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया। अब उसने कहा ना कि राजा तो निरा कंगाल है, निरा कंगाल, इसके पास कुछ नहीं है, तभी इसने मेरी चोटी ले ली। तो यहाँ पर उन्होंने कहा या उस चिड़िया ने जो है उनसे कहा कि इसके पास कुछ नहीं, तो राजा को अनुमान होने लगा या उन्होंने आंकड़ा लगा लिया कि इस चिड़िया को कैसे मालूम है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा खजाना खाली है, या मेरे खजाने में अब काफी धन जो है नहीं है। ऐसा उन्होंने अपने मन में सोचा कि भाई चिड़िया को कैसे मालूम, ऐसा राजा सोचने लगा। तमाम बेगार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। ऐसा उन्होंने अपने मन में सोचा कि हमने कई इंतजाम किए, यानी काफी जो सख्ती से लगान भी वसूले, कर टैक्स लिया, लेकिन उसके बाद भी हमारा खजाना खाली है, ये इसको कैसे मालूम। ऐसा उन्होंने अपने मन में सोचा। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजमे का बोझ, खजाना संभाले भी तो कैसे। आगे उन्होंने कहा कि इतना ऐशो आराम, ये जो ऐशो आराम की जिंदगी है, और इतनी लश्करी यानी पलटन सेना, इतने लवाजमे का बोझ, और इतने यात्रा में साथ रहने वाले, चूंकि राजा जहां भी जाते थे तो उनके साथ ऐसा पहले कि राजा अकेले चले जाएंगे, कहीं ना कहीं उनके साथ जो अनेक प्रकार की सेनाएं, अनेक प्रकार के व्यक्ति भी उनके साथ जो है चलते थे, जाते थे। तो राजा यहाँ पर सोचने लगा कि भाई हमारा खजाना जो खाली हुआ वो काहे के कारण हुआ। यहाँ पर उन्होंने बताया कि इतनी लश्कर, इतनी पलटने, इतनी सेनाएं हैं हमारे पास, उनका रोज का खर्चा, इतने लवाजिमे,
अनेक प्रकार की रोज की यात्राएं बनी रहती। उन यात्राओं में हम तो जाते ही हैं, साथ में अन्य भी जाते हैं, तो उनका भी खर्च जो है वहन करना पड़ता है। तो संभाले भी तो कैसे? तो आप ही बताएं। उन्होंने अपने मन में प्रश्न किया कि आप ही बताओ कि ये सारी चीजें हम संभाले तो कैसे संभाले, क्योंकि खजाना एक ही है लेकिन खर्च करने वाले बहुत हैं। इसीलिए उनके मन में जो है प्रश्न आया कि इसको हम जो है संभाले तो संभाले कैसे। ऐसा उन्होंने कहा अपने मन में। तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने। तो जब ऐसी बात चालू थी, ऐसी कहानियां वहां पर चल रही थी, तो तमाम लोगों की भीड़ वहीं पर जो है इकट्ठा हो गया। आज भी आप देखते हैं कि कहीं पर शोरगुल होने लगे, कोई समस्या हो जाए तो अपने आप जो है भीड़ को इकट्ठा करना नहीं पड़ता, अपने आप भीड़ क्या हो जाती, इकट्ठा हो जाती, लोगों का घेराव हो जाता है। तो यहाँ पर भी उन्होंने देखा कि तमाम लोग निकल आए थे ये अनोखा तमाशा देखने। ये जो तमाशा हो रहा था, इसको देखने के लिए बहुत से लोग जो है वहां पर इकट्ठा हो गए थे। मंत्री ने हौले से कहा, ये मुंहफट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। तब जो मंत्री है उसने कहा कि ये जो चिड़िया है, ये मुंहफट चिड़िया जो है महाराज नंदन को अनम्यूट कर दीजिए। महाराज को जो है बेपर्दा करके ही छोड़ेगी। ऐसा उन्होंने जो है अपने मन में सोचा, क्योंकि वो जानते थे कि अब ये जो है ऐसे नहीं मानेगी। तब उन्होंने कहा कि लगता है मुझे कि ऐसा कि ये जो चिड़िया है, ये चिड़िया जो है राजा को बेपर्द करके ही सर आपसे क्वेश्चन पूछना है। हाँ बोलो। सर नंदनी को अनम्यूट कर दीजिए। ओके, कर रहे हैं। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। ऐसा उन्होंने कहा कि भाई इसको जो है बेपर्द करके ही वो जो है छोड़ेगी। ऐसा उनके मन में जो है आ गया। आगे कह रहे कि राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। तो जैसे ही राजा से ऐसा कहा गया तो राजा ने भी सोच लिया कि अब इसकी टोपी जो है हमें वापस करनी चाहिए। तो उन्होंने अपने जो सैनिक थे उन सैनिकों को जो है आदेश दिया कि अब इसकी जो टोपी है उस टोपी को आप जो है दे दीजिए, यानी वापस कर दीजिए। ऐसा उन्होंने जो है कहा। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी गई। तो जैसे ही ऐसा कहा गया वैसे ही उस टोपी को उन सैनिकों ने जो है हवा में उछाल दिया उस कंगूरे की तरफ जिधर जो है वो चिड़िया बैठी हुई थी, उसी तरफ उन्होंने जो है उस टोपी को उछाल दिया, फेंक दिया। यस सर। गौरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, ये राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक। अब जब उन्होंने वो टोपी जो है फेंक दी, वो टोपी जो है गौरैया ने प्राप्त कर लिया, यानी उसको प्राप्त हो गई। तब वो गौरैया अपना जो राग है, अपना जो लय है, वो दूसरी ओर बदल लिया। उसने क्या कहना चालू कर दिया, उड़ उड़ करके ऐसा कहने लगी कि राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक, मुझसे डर गया। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया था, टोपी को उछाल दिया था, उसकी दे दी थी टोपी। तभी यहाँ पर उसने कहा कि तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। अर्थात इस राजा को डर था यदि मैं टोपी नहीं लौटाऊंगा। ऐसो आराम मीन्स क्या होता है? ऐसो आराम, ऐसो आराम यानी सब प्रकार से बंदोबस्त, यानी जितने भी आवश्यकताएं हैं सारी वहीं उपलब्ध हो, उसे कहते हैं ऐसो आराम।
यानी Yes, sir. जितनी भी सुविधाएं हैं वो सारी एक ही स्थान पर स्थित हों। तो यहाँ पर उसने कह दिया कि तभी तो इसने मेरी टोपी को लौटा दिया, अर्थात इसके अंदर डर था कि कहीं ये चिड़िया मेरा जो है कुछ गलत ना कर दे, इसीलिए उसने कहा कि इस राजा ने डर के कारण मेरी जो टोपी है वो मुझको जो है वापस कर दिया, दे दिया। अर्थात ये राजा क्या है? डरपोक है। और किससे डरता है? मुझसे, अर्थात एक छोटी सी चिड़िया से डरता है। इसका मतलब कि राजा तो जो है बहुत ही डरपोक है। ऐसा उस चिड़िया ने जो है कहा। उड़ते उड़ते जब उसकी टोपी जो है उसको प्राप्त हो गई या उसको जो है टोपी मिल गई, तब उसने जो है ऐसा कहना जो है आरंभ कर दिया। सर लश्करी मीन्स क्या होता है? सेना, क्या सर? सेना, सेना, पलटन। बहुत सी राजाओं के पास सेनाएं होती है ना, तो उनका यस सर होती है। खर्च, हाँ, उनका खर्च जो है कौन वहन करता है? राजा ही करता है। वही है पलटन। यस सेनाएं। सर, रूलर। कौन इस मुंह फट के मुंह लगे, क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कस कर पकड़ ली। और मुंहफट कौन था? आवाज नहीं आ रही है भाई। क्या है सर मुंहफट कौन था? मुंहफट? यानी मुंहफट का मतलब होता है कि जो भी मन में आए उसको बोल देना, उस पर ये नहीं देखना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। तो वो चिड़िया के लिए आया मुंहफट, यानी उसके मुख से, अभी आपने देखा ना कई प्रकार उसने चेंजिंग की है ना, धीरे 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 धीरे। यस सर। तो यहाँ पर उसी के लिए आया सर कि उसका कौन नेम इस था कि मुंहफट सर के- वो ऐसे बोला जाता है। अनम्यूट कर दीजिए सर। ऐसा जो है उसने नहीं, मुंहफट उसको जो है एक उपमा दी गई ना उन सैनिकों के द्वारा कि इसके मुंह में जो भी आता, चूंकि राजा के सामने सभी डरते हैं, लेकिन उस चिड़िया ने जो है नहीं डरा और उसने सारी बातें जो जो उसके मन में आती गई उसको कहती गई, इसीलिए उसको यहाँ पर मुंहफट जो है कहा गया। तो सैनिक कह रहे हैं कि कौन इस मुंहफट के मुंह लगे, क्यों नहीं, राजा कह रहा कौन इस मुंहफट के मुंह लगे, क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली या बांध ली। अर्थात लास्ट में उस राजा ने जब जान लिया कि भाई मैं कुछ भी कहूंगा ये मानने वाली नहीं है, इसको अपने ही राग से मतलब है, तब वो राजा जो है मंत्री जी से कह रहे हैं कि क्यों मंत्री जी, आप ये बताओ कि हम इस मुंहफट के मुंह क्यों लगे, अर्थात इसकी बातों का हम क्यों ध्यान दें, ये जो बक रही है बकने दो। ऐसा कहा और ऐसा कह करके राजा ने जो अपनी टोपी पहन रखी थी उसको जो है उन्होंने कसकर पकड़ लिया या बांध लिया। अर्थात इसके बाद उन्होंने उस चिड़िया से जो तुलना है उसको जो है नहीं किया, या उन्होंने अपना जो तुलनात्मक भाव है वहीं पर रोक दिया, उस चिड़िया को उन्होंने जो है कुछ नहीं कहा। तो इस प्रकार से ये आपका जो टोपी चैप्टर था, ये टोपी चैप्टर आज से जो है समाप्त है। संजय जी ने जो है इसकी रचना किया, कहा है, और उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बातें जो है बताई। एक बात जैसे आपने देखा ऊपर कि उन्होंने कहा या चिड़िया के माध्यम से उन्होंने कहलवाया कि वास्तव में जो गरीब मजदूर होता है उनको उनका जो हक होता है वो पूर्णता प्राप्त नहीं होता, कोई ना कोई जो है उनके हक को हड़पने वाला अवश्य होता है। और यहाँ पर भी आपने देखा कि उस चिड़िया ने जिन लोगों से कार्य करवाया उनको उसने 50% का पार्टनर जो है बनाया, लेकिन उस चिड़िया के पास कुछ भी नहीं था, जबकि राजा के पास सारी सामग्री होती है, लेकिन उसके बाद वो जो है उनको नहीं देते हैं, जिससे वहां की जो जनता है वो काफी नाराज हो गई। और उन्होंने लास्ट में कहा कि यदि आप हमें कोई सजा न दें, कोई दंड न दें, तो हम आपको पूरी बात बताएं कि हमने उस चिड़िया की मदद क्यों किया और इतना अच्छा उसका कार्य क्यों नहीं किया, जबकि आपका उतना अच्छा कार्य हमने नहीं किया। इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है और उस कारण को उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट रूप से जाहिर कर दिया है
कि वो लोग जो है यानी जो छोटे लोग होते हैं, निचले लोग होते हैं, जो रोज का कमाना रोज का खाना वाले कार्य होते हैं, उनका दिल जो है बड़ा होता है, जिसके कारण वो किसी की मजदूरी या मेहनत जो है नहीं मारते। जबकि जो बड़े लोग होते हैं, जिनके पास जितना अत्यधिक धन होता है, वो उतने ही कंजूस होते हैं। ऐसा उन्होंने स्पष्ट कर दिया। ठीक है बेटा? यस सर। ओके, Yes, sir. आज आपका ये चैप्टर जो है समाप्त हो गया और कल इसके जो है क्वेश्चन आंसर जो है करवाए जाएंगे। ठीक है? ओके Yes, सर। sir. ओके बेटा? ओके सर, थैंक यू। ओके सर। थैंक यू। बाय थैंक यू। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। बाय।